हाँ दोस्तों, वेलकम बैक अगेन वंस अगेन। थोड़ा स्क्रीन हिल रहा होगा, चलो यार स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक, लेंस फॉर्मूला फॉर कनकेव मिरर, कनकेव मिरर बोल रहा, कॉन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। चलो, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन भर भर के। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला हम निकालेंगे किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए। वहां मैं बताया था मिरर्स में मेरा कॉनकेव फेवरेट है, यहाँ कॉन्वेक्स लेंस फेवरेट है। ठीक, क्योंकि इसके लिए ड्राइव करना थोड़ा आसान रहता है, कन्वर्जिंग है ना। चलो पहला कि लेंस फॉर्मूला निकाल रहे हैं, तो लेंस फॉर्मूला समझ लेते हैं होता क्या है। जनरली लेंस फॉर्मूला यू वी एंड एफ के बीच के रिलेशन को ही लेंस फॉर्मूला बोलते हैं। चलो एग्जाम में आएगा तो दे फेंक मारना। मैं आगे बढ़ता हूँ और इसे सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। ये अपना हो गया टॉपिक, ये अपना हो गया लेंस। इससे एक प्रिंसिपल एक्सिस पास करा देते हैं और जनरली एक ऑब्जेक्ट मैं ले लेता हूँ जिसकी हाइट कितनी है, ए बी है, और उससे एक रेस पैरेलल ले जा रहा हूँ प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये जनरली फोकस से पास होगी, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको फोकस से पास करा देता हूँ। ठीक, दूसरी रेज मैं कहाँ से ले जाता हूँ, दूसरी रेज मैं पोल से ले जाता हूँ। तो पोल से ले गया तो ये इमेज क्या हो गई, यहाँ फॉर्म हो गई। चलो यहाँ ए बी इमेज फॉर्म हुई थी, यहाँ ए डैश बी डैश इमेज फॉर्म होगी। हाइट का अपन को पता नहीं। चलो ये सब अपने को लेना देना भी नहीं है। चलो ये हो गया, ये यहाँ तक समझ आया, पूरी तरह से क्लियर है। क्लियर नहीं है तो क्लियर हो जाएगा आगे जाते जाते। इस पॉइंट को क्या मान लेता हूँ मैं, ओ पॉइंट मान लेता हूँ। हो गया क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक देख लीजिए। चलो अब मैं क्या ले लेता हूँ, दो ट्रायंगल्स ले लेता हूँ। यहीं से इस बार क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर देता हूँ, वहां से सॉल्व करते हैं। यहां से स्टार्ट कर रहा हूँ। दो ट्रायंगल ले लेता हूँ। पहला ट्रायंगल ए बी ओ ले लेता हूँ। पहला ट्रायंगल कौन सा ले लेता हूँ, ए बी ओ, मतलब ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ। समझ आया। तो इन ट्रायंगल ए बी ओ इज सिमिलर टू ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, ए बी ओ, ए डैश बी डैश ओ, तो सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ। दोनों क्लियर है। तो इस दोनों से क्या लिख सकते हैं, अगर सिमिलर है तो मैं लिख सकता हूं ए बी, हाइट ऑफ ए बी टू द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ए डैश बी डैश बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या है, हमेशा पोल से मेजर करना है, याद रखना, मैं भूलूंगा तो मेरे क्या दिलाना। पोल से मेजर करना है तो ओ ए हो जाएगा, ओ ए ओ ए ओ ए ओ ए, और यहाँ क्या हो जाएगा, ओ ए डैश ओ ए डैश ओ ए डैश, ये हो जाएगा। चलो ये आ जाएगा अपना इक्वेशन 1। समझ आया। चलो ये एक बार समझ लीजिए, आ गया। चलो क्लियर है। अपना सेकंड, अब ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल चेंज करते हैं। इस बार ट्रायंगल मैं क्या ले लेता हूँ, ट्रायंगल छोटे मोटे ट्रायंगल्स ले लेते हैं। दैट पहला ट्रायंगल यहां से ले लेता हूं, ये इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं सी जैसे। तो ट्रायंगल सी ओ एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ। चलो इन दोनों में भी वही सिमिलरिटीज को लिख देते हैं। दैट हमारा CO जो CO बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, अपना ये वाला डिस्टेंस, मतलब ओ एफ ऑफ रहो भैया, ओ एफ बाय एफ ए, मतलब इसी साइड से मेजर करना है। तो हमेशा इधर से इधर नहीं लिखेंगे, इधर से इधर लिखेंगे। तो एफ ए डैश हो गया। तो इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन 2। अब यहाँ एक चीज और ध्यान रखना है, दैट हमारा जो CO है, मतलब ये वाला हाइट और ये वाला हाइट क्या हो गया, इक्वल हो गया, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई थी रेस। और रेस का मैं डायरेक्शन नहीं दिखा है, सॉरी। रेस का डायरेक्शन अगर आप नहीं दिखाओगे तो एग्जाम में आपके मार्क्स पक्का कटने वाले हैं। ठीक, तो ये रेस का डायरेक्शन भी मैं दिखा दिया। और ये मतलब CO की जगह AB लिख सकता हूँ। दैट यहाँ पर लिख सकता हूँ दैट AB इज इक्वल्स टू CO। ठीक, मैं मान के चल रहा हूं, होता है ये है, मानना क्या है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, CO की जगह सिंपली मैं यहां पास इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 को एक साथ लिख देता हूं, या फिर मैं लिख देता हूं एक बार और, CO बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू ओ एफ बाय एफ ए, और ओ CO की जगह क्या लिख सकता हूं, AB लिख सकता हूं।
तो ए बी। अब आपको दिख रहा होगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दैट राइट हैंड साइड दोनों का क्या है, इक्वल है, मतलब सेम है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको घंटा कुछ नहीं मानते हैं। चलो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या लिख सकता हूं, दैट RHS साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। RHS लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है राइट हैंड साइड, राइट हैंड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्लियर है? चलो भैया देख लो, फिर से आगे बढ़ते हैं, रिवाइंड, और मैं लिखना चालू करता हूँ। अब मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, OF बाय FA, ये क्या है अपना OA है, OA बाय OA डैश, ये हो गया। क्लियर है? अब अब मेरे को एक चीज देखना है, आप कभी नहीं भूलेंगे इस पॉइंट को, अगर ध्यान रखें। आगे क्या, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आगे क्या करें। तो यहाँ आप ध्यान रखिए, जो डिस्टेंस पोल से नहीं होगा उसी डिस्टेंस को अपने को छेड़खानी करना है। मैं मिरर्स में भी बताया था, O से लेके F तक ये भी है, FA डैश है जनरली, ये FA डैश मैं गलती कर दूंगा, वहां पर से लिखा था FA डैश, तो FA डैश ये क्या है, नहीं है, हमें पोल से मेजर करना है, पोल से बिल्कुल भी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको चेंज करना है, OA डैश ये भी है, मतलब हमें सिर्फ FA की जगह चेंजेस करना है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट FA डैश इज इक्वल टू पूरा डिस्टेंस OA डैश माइनस OF लिख सकता हूँ। ठीक, ये आ गया भैया अपना इक्वेशन X मान लेते हैं। अब भैया यहाँ से आपको समझ आ रहा है, FA डैश मतलब इतना पूरा डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस, इतना पूरा डिस्टेंस माइनस इतना तो बचा इतना, तो वही होगा यहाँ, इतना आ जाएगा। चलो ये X को क्या करना है, हमें सिर्फ इक्वेशन में पुट कर देना है। तो इसी इक्वेशन में हम पुट कर दे रहे हैं, आप यहाँ लिख लीजिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ X इन इक्वेशन जो भी आप मान रहे हो इसको 3 4 3 मान लेते हैं, इसको 3 में। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, OF बाय FA की जगह पुट कर सकता हूँ क्या, FA डैश की जगह OA डैश माइनस OF। ठीक, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपना OF ऑफ रहो, और ये क्या FA डैश, सॉरी OF दो बार लिख दिया, इसकी जगह अपना आ जाएगा OA और ये OA डैश। क्लियर है? चलो भैया लिख लो यहाँ तक, और रब भी करना है मुझे क्योंकि स्पेस की कमी है। बिल्कुल हो गया। अब मैं यहाँ का रब कर दे रहा हूँ, तो इतने में ये अपना सॉल्व भी हो जाएगा ये। चलो अब मैं इसी इक्वेशन को क्या कर रहा हूँ, ऊपर उठा रहा हूँ, और ऊपर उठा के इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अब मैं सबकी जगह सिर्फ वैल्यूज पुट कर दे जाऊंगा। OF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप साइड में लिख लेना, OF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, O से लेकर के F। OF हमारा क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, F लिख सकता हूँ। एक बार ब्लैक से लिखते हैं तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये वाला डिस्टेंस को क्या लिख सकता हूँ मैं, F लिख सकता हूँ OF, O और OA ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस मतलब U हो जाएगा। साइन कन्वेंशन बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। OA डैश, O से लेके OA डैश ये डिस्टेंस कितना आपका आ जाएगा, V होगा, तो V इसकी जगह लिख देना। चलो और OF फिर से हमारा OF F हो जाएगा। चलो ये हो गया पूरा का पूरा। अब सबकी जगह हम सिर्फ वैल्यूज पुट करते जाते हैं, साइन कन्वेंशन इस्तेमाल करते करते। साइन कन्वेंशन कभी भूले भैया तो कुछ ना बनेगा आपसे इस चैप्टर में। साइन कन्वेंशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मैं सबकी जगह वैल्यूज पुट कर देता हूँ, OF O से लेके F, और ये जनरली फोकल लेंथ क्या हो जाएगा यहाँ, पॉजिटिव हो जाएगा, तो F क्या हो जाएगा यहाँ, पॉजिटिव। तो अब मेरे को F क्या मिल जाएगा यहाँ, पॉजिटिव। तो OF क्या हो जाएगा अपना पॉजिटिव, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, F लिख सकता हूँ। ठीक, OA डैश क्या है, V, और ये भी पॉजिटिव। OF फिर से यहाँ नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव F इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, OA U लिख सकता हूँ, लिख सकते हो भैया। OA डैश फिर से B लिख सकता हूँ। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर देता हूँ। तो ये मेरा फॉर्मूला किस तरह से आ जाएगा, UF इज इक्वल टू U,
और हाँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपना इंसिडेंट रे के अगेंस्ट में, तो माइनस होगा, गलत कर रहा था मैं, थैंक यू भाई याद दिलाने के लिए, तो माइनस v, और ये पॉजिटिव एफ यू आ जाएगा। अब मैं क्या कर देता हूँ, सिंपली इस इक्वेशन को यू वी एंड एफ से डिवाइड कर देता हूँ, यू वी एंड एफ, यू वी एंड एफ, यू वी एंड एफ, ठीक, यू एफ सी फाइटर खत्म, यू वी खत्म, यू एफ एंड यू कट, तो यहाँ बचा अपने पास क्या, यहाँ पास कट हो गया, तो 1 बाय वी बचा इज इक्वल्स टू 1 बाय माइनस 1 बाय एफ, प्लस क्या बचा अपने पास, एफ कट हो गया, तो 1 बाय वी, यहाँ कहीं गलती हो रही है क्या, u एंड f, तो यहाँ v बचेगा और यहाँ vf होगा, सॉरी ये vf होगा, यहाँ मैं गलती कर रहा था ना, vf होगा, याद नहीं दिलाया अपन लोग, मेरे से गलती, सॉरी, तो ये vf कटेगा, तो यहाँ u बच जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा u। चलो भैया ये आ गया अपना फॉर्मूला, और नीचे रब कर देता हूँ तो जगह हो जाएगी, तो अपन को पूरा का पूरा तरीके से बन जाएगा, सॉल्व करते हैं, ये हो गया। अब इस इक्वेशन को फर्दर मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, दैट 1 बाय एफ इज इक्वल्स टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू, और ये आ गया आपका भैया लेंस फॉर्मूला, ठीक, कॉन्वेक्स लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला आ गया, लिख लो भैया, ये इसके बाद रब करते हैं, हो गया। चलो नेक्स्ट आपका, अब इसी से मैं लीनियर मैग्निफिकेशन भी एक ही साथ क्लियर कर देता हूं, ताकि बार बार एक ही प्रोसेस को करना ना पड़े। अपने पास शुरू में आया क्या था, दैट हमने जो पहला इन ट्रायंगल ए बी ओ लिया था, ए बी ओ लिया था, इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्या लिया था, ए डैश बी डैश ओ, ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ लिया था। अब इसमें मैं क्या लिखा था, ए बी बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू ओ ए बाय ओ ए डैश, ठीक। अब इसकी जगह मैं सिर्फ लीनियर मैग्निफिकेशन भी एक ही साथ कर रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, ये लीनियर मैग्निफिकेशन, EAR लीनियर मैग्निफिकेशन, आप लिख लीजिएगा भैया, बड़ा बड़ा लीनियर मैग्निफिकेशन जगह कम है, सिर्फ इसकी जगह मैं वैल्यूज को पुट कर दूंगा, तो मेरा लीनियर मैग्निफिकेशन का भी टॉपिक यही हो जाएगा। AB की जगह क्या है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या लिख सकता हूँ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इस तरह से लिख सकता हूँ, ए और ऑब्जेक्ट की जगह जनरली यू लिख सकते हैं, सबसे बेहतर, ये भी सही है, ओ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। ए डैश बी डैश है, सॉरी, ए डैश बी डैश क्या है हमारा, हाइट ऑफ इमेज, तो इसकी जगह वो हाइट ऑफ इमेज लिख दूंगा, ठीक। और पॉजिटिव नेगेटिव लेके चलेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर को पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के नीचे को नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। ओ ए ये आ जाएगा माइनस यू, और बाय ओ ए डैश क्या हो जाएगा अपना v, चलो v अपना आ जाएगा पॉजिटिव। अब मैं इसको अगर मैं क्या कर देता हूँ, डायरेक्टली सिंपली मैं माइनस से इनटू कर देता हूँ, तो ये किस तरह से मेरा इक्वेशन आ जाएगा फर्दर, अगर सिंपल सॉल्व कर दो भैया, सिंपल सॉल्व कर देंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दोनों साइड का प्लस हो जाएगा, माइनस ऊपर पुट कर दो, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा अपना आपका इक्वेशन, यही आ जाएगा। चलो तो आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बाय इमेज डिस्टेंस, तो ये आपका लीनियर मैग्निफिकेशन भी यही क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप एक काम से एक तीर से दो निशाने लगा सकते हो। अब अपना बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला जो है हमारा कॉन्वेक्स लेंस के लिए, इसके बाद आज का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, फिलहाल ऐसा लग तो रहा है, बट उसके बाद 2 टॉपिक और हो जाएगा, तो आज पूरा ही कंप्लीट कर दूंगा मैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा अपना, लिखो जल्दी जल्दी, नेक्स्ट टॉपिक है अपना CONCAVE कॉन्केव लेंस। राइटिंग भद्दी है क्या, सुधार रहा हूँ भैया, पहले सुधरी थी अब बर्बाद हो गई है। चलो एक क्या बना देता हूँ, सबसे शुरू में आपके लिए एक मैं इस बार ब्लैक से बनाए, क्या थोड़ा अट्रैक्टिव दिखेगा, इस तरह से मैं एक आपके लिए बना देता हूँ ये कॉनकेव लेंस,
ठीक, सेम टू सेम कंडीशन लेके चलेंगे ताकि आपको दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन से ना निकालना पड़े। इमेज डिस्टेंस फिर से मैं क्या ले लेता हूँ, ए बी ले लेता हूँ, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ए डैश बी डैश की हाइट ले लेता हूँ और ये एक पॉइंट पे ले लेता हूँ। ठीक, यहाँ क्या आ जाएगा अपना एफ, और जैसे ही ये इमेज यहाँ घुसेगी ये यहाँ पास से जनरली इस तरह से, और ये क्या हो जाएगा इसका रिफ्रैक्शन। ठीक, तो ये कहाँ से पास होगी, अगर इसको मैं पीछे डैट डैश से डोनेट करते हैं, भूलिएगा मत, डैट डैश से डोनेट करते गया तो ये मेरी फोकल लेंथ से पास हो गई। ठीक, अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक लाइट की रे ले जाता हूँ जो कि सीधा चली जाएगी। अब भैया इनके आगे मिलने की प्रोबेबिलिटी तो बिल्कुल 0 से भी कम है, बट अगर मैं इसी रेस को पीछे कंडेंस करता हूँ, मतलब कवर करता हूँ, तो मेरे को यहाँ एक ए डैश बी डैश इमेज मिल जाएगी। इस पॉइंट को मान लेते हैं, जिस पॉइंट से वो गया है इस पॉइंट को मान लेते हैं अपन ओ, और इसको मान लेते हैं सी। क्लियर है, चलो ओ एंड सी यहाँ तक देख लो एक बार। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मार्कर चेंज करते हैं, अब ब्लू ब्लू से है, आज ब्लू है पानी पानी। अब आपने क्या करते हैं, सबसे पहले दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं सिंपल, जैसे इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लेके बात कर रहे हैं, दो ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी ओ, ए बी ओ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ। सही है भैया, ए डैश बी डैश ओ ये दोनों से सिमिलर होगा, तो सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह ए बी लिख सकता हूँ बाय ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू अपना ये वाला डिस्टेंस बाय ये वाला डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस ओ ए हो जाएगा, ओ ए ओ ए ओ ए ओ ए, और ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओ ए डैश, ओ ए डैश। इसको क्या मान लेता हूँ, इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। सिंपल, समझ आ गया। चलो सिंपल जैसे सेकंड वाले केस में लिए थे हम, उसी तरह से इसमें भी ले लेते हैं। सो दूसरा ट्रायंगल मैं ले लेता हूँ सी ओ एफ। क्या है ट्रायंगल सी ओ एफ, और सिमिलर टू ट्रायंगल अपना क्या ले लेता हूँ, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। चलो ये दोनों ट्रायंगल्स हो जाएंगे। क्लियर है, अब इस दोनों में सिमिलरिटीज को मैं फिर से लिख देता हूँ, दैट ये हाइट सी ओ हाइट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, ए डैश बी डैश, इक्वल्स टू नहीं बाय हो जाएगी। अब ये हाइट, ये डिस्टेंस ओ एफ बाय ए एफ लिख सकता हूँ, ए डैश एफ। चलो ये हो गया अपना सेकेंड इक्वेशन। अब मैं यहीं पास इस बार 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 नहीं कर रहा हूं, आप समझ गए थे पिछले वाले में, इसीलिए इसको थोड़ा सा यहीं पास रब करके यहीं समझा दे रहा हूं। CO को मैं फिर से क्या मान के चल रहा हूं, CO इज इक्वल्स टू AB मान के चल रहा हूं, OC इज इक्वल्स टू AB। ये डिस्टेंस मैं मतलब ये हाइट दोनों को इक्वल मान के चल रहा हूं। हाँ, तो इसकी जगह मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, इस बार 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 मेरे को नाखो करना है क्योंकि जगह भी कम है, AB लिख दे रहा हूं। ठीक, तो ये क्लियर है, स्प्राइट PO क्लियर है। चलो अब सिंपल दोनों का लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड्स आर बोथ के इक्वल हैं, तो राइट हैंड साइड भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहां से लिखता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से मैं क्या लिख सकता हूं, दैट AB, सॉरी AB कहाँ लिख रहा हूं मैं भी, AB का तो काम ही धंधा नहीं है यहाँ अपना, OA बाय OA डैश इज इक्वल्स टू OF बाय A डैश F लिख सकता हूँ। लिख दो भैया, लिखने में क्या है देख लो भैया एक बार। चलो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और इसकी जगह क्या, सबकी वैल्यूज को पुट करते जाते हैं। OA की जगह क्या लिख दूंगा मैं, जो अपना वैल्यूज है, जैसे कि OA क्या हो जाएगा अपना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा U। ठीक, OA डैश क्या हो जाएगा अपना इमेज डिस्टेंस हो जाएगा, तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, V लिख सकता हूं। ठीक है, OF हमारा क्या हो जाएगा फोकल लेंथ, तो जनरली इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, F लिख सकता हूं। ठीक, और जनरली AF अब ये भैया प्रॉब्लम कर रहा है, A डैश F क्या हो जाएगा, मैं A डैश F की जगह मैं OF लिख सकता हूँ, OF माइनस OA डैश लिख सकता हूँ, तो इसकी जगह मेरा वैल्यूज क्या आ जाएगी, OF की जगह
ओ एफ की जगह मैं फाइनली पुट कर सकता हूँ एफ, और ये नेगेटिव होगा तो नेगेटिव, और माइनस ओ ए डैश क्या हो जाएगा अपना इमेज डिस्टेंस, और ये भी नेगेटिव तो नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव, पहले से ही नेगेटिव था यहाँ तो पॉजिटिव। ठीक, और ऐसे इसी तरह से सबके वैल्यूज को पुट कर देंगे, जैसे कि अब इस बार लिख ही दे रहा हूँ, काफ़ी लोग को कन्फ्यूजन होगा। ओ ए डैश, ठीक, ओ एफ भी लिख देता हूँ, ठीक, और ओ एफ और इन सब की वैल्यूज। ओ ए क्या हो जाएगा अपना ओ ए क्या है अपना इमेज डिस्टेंस, जो कि हमारा नेगेटिव है -0। ओ ए डैश क्या है अपना v, तो ये क्या हो जाएगा -v। ओ एफ क्या है, ओ एंड एफ हमारा फोकल लेंथ है, तो ये भी नेगेटिव है। चलो इन सब की वैल्यूज को आप यहाँ पुट कर दो फटाफट, ठीक है, पुट कर देते हैं। तो अपनी वैल्यू ओ ए की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ -v, ठीक, ओ ए डैश की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, ओ ए डैश -v, इसकी जगह ओ ए की जगह -u लिखना है, सॉरी -u -v, और इज इक्वल्स टू ओ एफ की जगह क्या लिख सकता हूँ, ओ एफ, तो इसके जगह ओ एफ -f, ठीक, ओ एफ -f, और जो हमारा ए डैश एफ है तो उसकी जगह मैं -f + v लिख सकता हूँ। चलो यहाँ तक लिख लो भैया, इसके बाद रब करता हूँ मैं, हो गया। चलो ये पूरा का पूरा रफ कर दे रहा हूँ, इस बार नहीं भैया, बार बार प्रॉब्लम होती है लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए, इसको इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ, उसे यहाँ तक आपका ध्यान रखना है, और ये सब भी रफ कर देता हूँ तो जगह खाली हो जाएगी। चलो मेरे को यहाँ से यूज़ करना है, इसीलिए मैं इसको लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए रब नहीं कर रहा हूँ, वापस लिखना पड़ेगा। आप लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए अलग से लिखेंगे भैया, क्योंकि भूल जाएंगे आप। तो इसकी जगह से मैं अब क्या कर दे रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो -u एंड -f क्या हो जाएगा हमारा +uf आ जाएगा, UFC फाइटर। इसके बाद v एंड u, तो ये क्या हो जाएगा -uv हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -u एंड -f, तो ये क्या हो जाएगा -u नहीं है, ये v है भैया, v है, क्या है v है। मेरा u एंड v काफ़ी हद तक सेम टाइप का दिखता है क्या, ऐसा मेरे को भी लगता है। चलो v एंड f ये हो जाएगा, और नेगेटिव नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अब मैं सबको u v एंड f से क्या कर देता हूँ, u v एंड f से डिवाइड कर देता हूँ। तो डिवाइड कर दिया, अब इसको सिंपली सॉल्व कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, u एंड f कैंसल, u v कैंसल, v f कैंसल। चलो तो नेक्स्ट इक्वेशन आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या बचा 1/v बचा, यहाँ से क्या बचा, यहाँ से u एंड v कट गया तो 1 - 1/f बचा, यहाँ से अपना क्या बचा 1/u बचा। ठीक, सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, इस इक्वेशन को थोड़ा सा अगर मैं सॉल्व करूँ तो इसको इधर साइड ला सकता हूँ, ये आ गया, और इसको उधर साइड भेज सकता हूँ। तो ये आ गया भैया आपका इक्वेशन, जो आपका इक्वेशन है, मतलब लेंस फॉर्मूला फॉर कनकेव लेंस। उसी से पहले हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए निकाल चुके हैं। क्लियर है ये दोनों टॉपिक। चलो भैया लिख लो, इसके बाद मैं जल्दी से लीनियर मैग्निफिकेशन भी बता दूँ, तो ये टॉपिक आज का यहीं क्लियर हो जाए। तो यहीं पास से मैं रब कर देता हूँ, और लीनियर मैग्निफिकेशन यहीं से निकाल लेते हैं। ठीक, ज़्यादा झंझट नहीं है, एक ही तीर से दो निशाने हैं। ए बी की जगह सिंपल मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये सॉरी ऑब्जेक्टिव हाइट है, तो ऑब्जेक्टिव हाइट h ऑफ u o लिख सकते हैं, या फिर h ऑफ u देता हूँ। ठीक, ए डैश बी डैश हमारा क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ v इमेज हो जाएगा। और अब पॉजिटिव नेगेटिव मान के चलना है भैया, साइन कन्वेंशन, तो पॉजिटिव इसके लिए भी पॉजिटिव, दोनों के लिए पॉजिटिव हो गया, क्योंकि एक्स एक्सिस के ये ऊपर है, ये याद रहे आपको। चलो ओ ए क्या है अपना इमेज डिस्टेंस है, तो इसके जगह क्या लिखूंगा इमेज डिस्टेंस नहीं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो -u ओ ए, मैं ओ ए डैश समझ लिया था। अब दूसरा आ जाएगा अपना ओ ए डैश हमारा इमेज डिस्टेंस है, तो ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो ये किसकी जगह क्या लिख दूंगा माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा बस। तो HU/HV इज इक्वल्स टू U/V, ये आ गया आपका फॉर्मूला, और ये है अपना लीनियर मैग्निफिकेशन, जिसे m से डोनोट किया जाता है, स्मॉल m से डोनेट किया जाता है।
ठीक, तो ये आपका लीनियर मैग्निफिकेशन का टॉपिक भी यही क्लियर होता हुआ। चलो क्लियर है, रब कर रहा हूं। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। उससे नेक्स्ट टॉपिक से पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में अपना लेंस फॉर्मूला हो गया है। इसके बाद अपना पावर ऑफ लेंस अगले वाले टॉपिक में स्टार्ट करेंगे, ये वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं भैया इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड भैया हाँ एक क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ हाइट 20 सेंटीमीटर इज केप्ड 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से एक की हाइट कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर की हाइट दी गई है, ठीक है। और कितने डिस्टेंस पे रखा गया है उसको, 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में रखा गया है। कॉन्वेक्स लेंस से, ध्यान रखना कॉन्वेक्स लेंस है। फाइंड द हाइट ऑफ इमेज, हाइट इमेज की हाइट निकालनी है। डिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्केव लेंस भी निकालना है कि कितना डिस्टेंस पे वो इमेज फॉर्म हो रही है। एंड ऑल्सो फाइंड द ऑल्सो फोकल लेंथ इसमें दिया है, गिवन है फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो चलो भैया क्वेश्चन को क्वेश्चन के हिसाब से लिख लेते हैं, इसके बाद सॉल्व करते हैं। तो पहला आपका डिटेल क्या दिया गया है, ऑब्जेक्ट हाइट दिया गया है। सबसे पहले एक रे डायग्राम बना लेते हैं, सिंपल सा रे डायग्राम, सिंपल सा रे डायग्राम बना लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या दिया गया है, एक कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है, उसमें एक ठोक हम हाइट रख रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 20 सेंटीमीटर है, ठीक, और उसको कितने डिस्टेंस पे रखे हैं, 30 मीटर की डिस्टेंस, सॉरी 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखे हैं लेंस से, ठीक। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। फाइंड द हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट फाइंड करना है। मतलब हमें हाइट ऑफ इमेज मतलब एच ऑफ वी फाइंड करना है। चलो, एंड डिस्टेंस मतलब जी भी यहाँ फाइंड करना है, ठीक है। फोकल लेंस कितना दिया है, फोकल लेंस हमें दिया गया है, इसका फोकल लेंस बताया गया है 10 सेंटीमीटर है। ये सारी की सारी डिटेल्स आपको दी गई हैं। सिंपल फॉर्मूला में पुट कर दो, ला दो भैया। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए फॉर्मूला क्या, तो 1/v - 1/u = 1/f। साइन कन्वेंशन भूलना नहीं है। इसके लिए फोकल लेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। चलो, इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगी अपना नेगेटिव, तो हमारा जो u आ जाएगा वो -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अपना ऑब्जेक्ट हाइट कितना होता है, पॉजिटिव होता है, तो h ऑफ u लिख सकते हैं कितना, पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर। अब सिर्फ वैल्यूज को मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। 1/v की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, 1/v अपन को मालूम इच्छा नहीं है। 1/u की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है अपना रहा है -30, तो उसकी जगह क्या पुट कर दूंगा, -30। तो ये क्या हो जाएगा, +30 माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 1/f। f हमारा +10 दिया है। चलो, तो 1/v इज इक्वल टू, सिंपल अगर मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ तो 1/10 - 1/30 आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 30 एलसीएम ही आ जाएगा, ठीक। और 30 और 10 तो ये 3 जा और ये 1 जा, तो ये कितना आ जाएगा। इसको सिंपल अगर मैं सॉल्व कर देता हूँ तो 2/30 आ जाएगा, मतलब 1/15। तो इसको अगर ऊपर कर देता हूँ तो 1/v इज इक्वल टू 1/15 आया, तो v इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, वो भी पॉजिटिव। मतलब कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमेशा इमेज पॉजिटिव साइड बनती है, तो मतलब अपना आंसर सही है। अगर आपका मान लेते हैं इमेज जो बन रहा है उसका डिस्टेंस नेगेटिव आ रहा है, तो आप समझ जाइए भैया कि ये आपने गलत की है कहीं। चलो, ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट अपने को, तो पहला चीज तो मालूम चल गया, ये क्या जाए 15 सेंटीमीटर, पहला चीज फाइंड अप हो गया। अब नेक्स्ट को इसमें हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ इमेज। हाइट इमेज की क्या होगी, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, हमने ऐसे पहले ही फॉर्मूला निकाला था, दैट ऑब्जेक्ट की हाइट बाय इमेज की हाइट u/v, पॉजिटिव u/v। तो उसकी जगह से वैल्यूज को पुट करें, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, बट ये नहीं मालूम है, ये नहीं मालूम है। तो उसकी जगह से वैल्यूज को पुट कर दूंगा। जब तक आप लिख लो मैं रब कर दे रहा हूँ। ये हो गया, ये प्लस है, ये याद रखना है। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h ऑफ u कितना दिया है, +20 सेंटीमीटर। तो मैं क्या लिख दूंगा इसकी जगह, +20 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज हमें नहीं मालूम, u मालूम है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 30, और हमेशा ये पोल से नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा -30 हो जाएगा। और v हमारा 15 आ गया, 15 पुट कर देंगे, +15, 15 दूना 30। और इसको सिंपली अगर मैं सॉल्व कर देता हूँ,
हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको मिटा देते हैं, मैग्निफिकेशन अब क्या जरूरत है उसका, तो h बाय वी, 2 ऑफ एच वी हो जाएगा, और ये अपना 20, तो एच वी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पास माइनस है, माइनस ध्यान रखना है, तो हमारा हाइट ऑफ इमेज क्या आएगी, हमेशा नेगेटिव आती थी, तो ये 2 और 10, तो ये 10 और ये आपका इमेज हाइट आ जाएगी -10 सेंटीमीटर, ठीक, -10 सेंटीमीटर, क्योंकि जो हमारे इसके लिए अगर मैं इसका रे डायग्राम बनाता हूँ तो सिंपली रे डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है, और इमेज हमेशा नेगेटिव साइड मतलब एक्स एक्सिस के नीचे बनती है, तो ये क्या होती है नेगेटिव, तो हमारा हाइट भी आ गया सही क्योंकि ये नेगेटिव आया है, तो आपको नेगेटिव पॉजिटिव से भी पता चल जाता है कि मैं सही जा रहा हूँ डायरेक्शन में कि नहीं। चलो भैया लिख लो, इसके बाद रब करते हैं। तो आज का टॉपिक भैया बस यहीं तक, और ये टॉपिक को ख़त्म करते हैं, वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, थैंक्स।